हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अपकमिंग मेनलाइन आईपीओ की जिसका नाम है पॉपुलर व्हीकल एंड सर्विस आईपीओ। तो ये आईपीओ 12 मार्च को ओपन हो रहा है और 14 मार्च को क्लोज हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम इस कंपनी का सारा रिव्यू करेंगे कि कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है और ये फाइनेंशियली और फंडामेंटली कैसी कंडीशन है, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिटेल की। तो इसका फेस वैल्यू रखा गया 2 रुपीज पर शेयर और इसका प्राइस बैंड रखा गया 280 रुपये से 295 रुपये। जो हमें 280 से 295 दिख रहा है, ये अगर फेस वैल्यू 10 रख के प्राइस बैंड निकाला जाए तो प्राइस बैंड आ रहा है 1400 रुपये से 1475, जो कि एक इसके जो पीयर कंपैरिजन है उनसे तुलना की जाए तो थोड़ा ज्यादा लग रहा है, महंगा लग रहा है यानी कि। और इसकी लॉट साइज रखी गई है 50 शेयर की और ये कंपनी टोटल इशू लेकर आ रही है 601 करोड़ का, जिसमें 250 करोड़ का फ्रेश इशू है और 350 का ओएफएस है, यानी कि इसके प्रमोटर इसकी होल्डिंग बेचेंगे। और इसमें एम्प्लॉय के लिए 28 रुपए का डिस्काउंट दिया गया प्रति शेयर। अब बात करते हैं कि ये कंपनी करती क्या है, यानी कि किस सेक्टर की कंपनी है। तो ये कंपनी 1983 में स्थापित हुई है, यानी कि अपने सेक्टर का काफी अच्छा एक्सपीरियंस इसको हो गया है। और पॉपुलर व्हीकल एंड सर्विस लिमिटेड भारत में ऑटोमोबाइल्स डीलरशिप के व्यवसाय में लगी हुई है, यानी कि ये ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस कर रही है। और पॉपुलर व्हीकल वाहन स्वामित्व के पूरे जीवन चक्र में संपूर्ण सेवाएं प्रदान करती है, यानी कि जो व्हीकल होते हैं उनके जीवन चक्र में जो जो चीजें होने होनी चाहिए, उनके पार्ट्स या उनकी सर्विसिंग से रिलेटेड जो भी होना चाहिए उनकी सुविधा उपलब्ध कराती है, जिसमें ये नए और पुराने स्वामित्व वाले वाहनों की बिक्री, सर्विसिंग, स्पेयर पार्ट्स वितरण, ड्राइविंग स्कूल और थर्ड पार्टी की वित्तीय और बीमा उत्पादन की बिक्री शामिल है। ओवरऑल देखें तो ये मतलब जिस टाइप का वाहन है उसकी जीवन चक्र में जो जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए वो उन सुविधाओं को ये उपलब्ध कराती है। और इसका बिजनेस 3 सेगमेंट में है। पहला पैसेंजर व्हीकल इंक्लूडिंग लग्जरी व्हीकल, और दूसरा है कॉमर्शियल व्हीकल, जिनमें कॉमर्शियल व्हीकल में सामान का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वो वाले उस टाइप के व्हीकल है। और तीसरा है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर व्हीकल, यानी कि ये इस टाइप के व्हीकल की सुविधा उपलब्ध कराती है। तो इनका बिजनेस हमेशा के लिए बना रहने वाला है, क्योंकि इनकी डिमांड हमेशा रहने वाली है। तो ये आगे भी फ्यूचर में डिमांडिंग सेक्टर रहने वाला है। अब बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो सबसे पहले बात करें एसेट की, तो 2022 में एसेट था 1263 करोड़ का, जो कि 2023 में बढ़कर हुआ 1503 करोड़ का। और फर्स्ट 2 क्वार्टर में ये बढ़कर हो गया 1941 करोड़ का। रेवेन्यू की बात करें तो 2022 में इसने 3484 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया और 2023 में इसने 4892 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। और फर्स्ट 2 क्वार्टर में इसने 2848 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। प्रॉफिट की बात करें तो 2022 में 33 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, 2023 में 64 करोड़ का और फर्स्ट 2 क्वार्टर में इसने 40 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। अब बात करें नेटवर्थ की, तो 2022 में 279 करोड़ की नेटवर्थ थी, जो 2023 में बढ़कर 343 करोड़ हुई और फर्स्ट 2 क्वार्टर में ये 384 करोड़ हो गई। रिजर्व की बात करें तो 2022 में 267 करोड़ थी, जो 2023 में बढ़कर 330 करोड़ हुई और फर्स्ट 2 क्वार्टर में ये 371 करोड़ हो गए। और इनके ऊपर बोरोविंग की बात करें तो 2022 में 371 करोड़ की बोरोविंग थी, जो 2023 में बढ़कर हुई 505 करोड़ की और फर्स्ट 2 क्वार्टर में ये हो गई 764 करोड़ की। ओवरऑल देखें तो कंपनी साल दर साल प्रॉफिट में ठीक ठाक ग्रोथ कर रही है। रिजर्व भी एक धीरे धीरे बढ़ रहा है और बोरोविंग भी साथ के साथ बढ़ रही है। तो बोरोइंग अगर साल दर साल कम होनी चाहिए तो कंपनी के ग्रोथ के चांसेस बढ़ते हैं। बाकी इसका सेक्टर काफ़ी बढ़िया है, आगे फ्यूचर में कम बोरोइंग कम हो जाएगी तो इसमें ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब बात करें इसके की इंडिकेटर की, तो अर्निंग पर शेयर वैल्यू आ रही है 11 की, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और पी रेशियो 26 का, जो कि ठीक ठाक है, उतना खराब भी नहीं है। और आरओई निकल के आ रही है 10% की, जो कि एक एवरेज मान के चलते हैं उससे थोड़ी कम है। और आरओसी भी 8% की है, जो कि थोड़ी कम है। डेप्ट इनके ऊपर काफ़ी है, फ्यूचर में कम कर लेगी तो अच्छी ग्रोथ के चांस होंगे। और आईपीओ होने के बाद में तो ये थोड़ी और कम हो जाएगी। तो डेप्ट की वैल्यू आ रही है 1.9 की और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 10% की, जो कि ठीक ठाक है। ओवरऑल देखें तो कंपनी फंडामेंटली उतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी नजर नहीं आ रही है, एक ठीक ठाक एवरेज कंपनी नजर आ रही है। अब बात करें इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड की, तो आज की डेट में 27 रुपये ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है और इसमें 50 शेयर की लोट है। तो एक लोट पे फायदा बता रहा है 1350 रुपये का।
और परसेंटेज वाइज देखें तो लगभग 9% का रिटर्न मिलने वाला है, जो कि हम सेफली अप्लाई करने के लिए मान के चलते हैं 20%, उससे काफ़ी कम है। तो इसमें लिस्टिंग गेन के चांसेस ना के बराबर है और रिस्की हो सकता है, क्योंकि आजकल जितने भी आईपीओ उनकी डिमांड आईपीओ क्लोज होने के बाद में अगले 1-2 दिन में काफ़ी कम हो जाती है। तो ये ना के बराबर है इसमें लिस्टिंग गेन के चांसेज। अब बात करें आईपी के रिजर्वेशन की, तो क्यूआईबी के लिए 50% रिजर्व रखा गया है, रिटेल के लिए 35% रिजर्व रखा गया है और एनआईआई एचएनआई के लिए 15% रिजर्व रखा गया है। अब बात करें इसकी अलॉटमेंट की, तो इसका अलॉटमेंट आएगा 15 मार्च को, रिफंड होगा 18 मार्च को और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 19 मार्च को। अब फ्रेंड हमने इस आईपीओ का पूरा रिव्यू कर लिया है। फाइनली हमें डिसीजन लेना है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या अवॉइड करना चाहिए। तो अभी तक के हिसाब से इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें सेफली जाने के लिए भी जो नॉर्मल हम एवरेज मान के चलते हैं उससे काफ़ी कम है। तो इसमें लिस्टिंग एंड के चांसेस मेरी तरफ से, हमारी तरफ से ना के बराबर है। बाकी आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद ही आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि कुछ आईपीओ नेगेटिव में लिस्ट हो जाते हैं। तो फालतू का नुकसान उठाने से अच्छा है अपनी रिस्क रिवार्ड और अपनी रिसर्च के बाद ही अप्लाई करना चाहिए। और फ्रेंड, आईपीओ के अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने के लिए आप फैमिली मेंबर के डीमैट अकाउंट खोल सकते हो, जिससे अलॉटमेंट के चांस बढ़ जाएंगे। और इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस लिंक के थ्रू अकाउंट खोल सकते हैं। और फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।